सवाल है क्यों, आखिर क्यों 2026 आ गया लेकिन इंडिया बेन 10 और अटैक ऑन टाइटन जैसे शोज आज भी नहीं बना पाया? क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है या फिर प्रॉब्लम टैलेंट से ज्यादा गहरी है? आज बात करेंगे उस डार्क रियलिटी की जो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा माइंडसेट। इंडिया में आज भी 90% लोग मानते हैं कि एनिमेशन का मतलब है सिर्फ बच्चों का खेल। अगर तुम 20 साल के हो और एनिमेशन देख रहे हो तो लोग कहेंगे बड़ा नहीं हुआ क्या, कार्टून देख रहा है अभी भी। जब ऑडियंस ये एनिमेशन को मैच्योर मीडियम नहीं मानती तो स्टूडियोज रिस्क क्यों लेंगे? प्रोड्यूसर्स को लगता है कि अगर एक्शन या डार्क स्टोरी बनाई तो कोई देखेगा ही नहीं, इसलिए वो पुरानी कॉमेडी और माइथोलॉजिकल स्टोरीज रिपीट करते रहते हैं क्योंकि वो सेफ हैं। चलो मान लेते हैं कि स्टूडियोज एनिमे जैसे शोज नहीं बनाना चाहते, पर पैसा कहाँ से आएगा? एनिमे का एक एपिसोड बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। एक्शन के लिए टॉयज, मर्चेंडाइज और ग्लोबल लाइसेंसिंग चाहिए होती है। इंडिया में पायरेसी इतनी ज्यादा है कि कोई मर्च खरीदता ही नहीं है। जब प्रोड्यूसर को दिखता है कि 50 करोड़ लगाकर भी 5 करोड़ वापस नहीं आएंगे तो फालतू मेहनत क्यों करे, इसलिए वो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। और सिंपल है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई इतना रिस्क लेगा ही नहीं। जापान में एनिमे इसलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ मांगा का बहुत बड़ा कल्चर है। एक स्टोरी पहले कॉमिक्स में हिट होती है, फिर उसका एनिमे बनता है। और सच बताऊं तो इंडिया में हमारे पास ओरिजिनल एक्शन स्टोरी की कमी है। हम या तो रामायण या महाभारत को रीमेक करने में लगे रहते हैं या फिर फॉरेन शोज को कॉपी कर लो। हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर्स और स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट की कमी नहीं है, पर उन्हें क्रिएटिव फ्रीडम मिलती ही नहीं। स्टूडियोज वही फॉर्मूला यूज करते हैं जो 10 साल पहले चलता था। लेकिन सीन बदल रहा है। धीरे धीरे करके इंडिया में एनिमे की व्यूवरशिप अच्छी खासी बढ़ रही है। जब डीमन स्लेयर जैसी मूवीज इंडियन थिएटर में हाउसफुल हो जाती है तो स्टूडियोज को भी लगता है कि इनमें कुछ तो बात है। और यही सेम चीज पहले जुजुत्सु काइसन 0 ने भी की थी। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो क्रिएटर्स को अडल्ट एनिमेशन के लिए पुश कर रहे हैं। यूट्यूब पर इंडी क्रिएटर्स धीरे धीरे करके इंडस्ट्री को चैलेंज कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी अब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर्स को बजट में सपोर्ट दे रही है। हवा बदल रही है, पर क्या हम तैयार हैं? तो बदलाव तो आ रहा है। सिंपली इंडिया बेन 10 बना सकता है, हम जुजुत्सु काइसन भी बना सकते हैं। हमें बस 2 चीजें चाहिए। पहला, एक ऐसा प्रोड्यूसर जिसके पास विजन हो और डर ना हो, और दूसरा तुम्हारा सपोर्ट। जब तक हम ओरिजिनल इंडियन एनिमेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें वही लड्डू खाने वाले हीरो मिलेंगे। तो अगली बार जब कोई इंडियन क्रिएटर कुछ अलग ट्राई करे तो उसे क्रिंज बोलने की बजाय शेयर करो, क्योंकि चेंज हमसे ही शुरू होता है। क्या आपको लगता है कि 5 साल में हमें एक ऐसा इंडियन एनिमे मिलेगा जो जुजुत्सु काइसन या डेथ नोट को टक्कर दे सके? कमेंट में बताना मुझे।